बेटा ये क्या हो जाएगा, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर व्हाट, said to be equal if and only if, क्या होगा, कब हम लोग इक्वल बोलेंगे, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, क्या होना चाहिए, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड व्हाट, every corresponding element, each and every corresponding element must be same। समझ आ रहा है, each and every corresponding element must be same। क्लियर है? हाँ जी, एक बार आवाज आ रही है सबको, बोल दो जरा, या दिक्कत है वॉइस में? आ रही है सर। क्लियर है ना पूरा? ठीक है, चलिए। यस सर। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसके। तो बच्चों आज से जो है ना, आपको जो है नोट्स, जो भी आपकी पढ़ाई होगी, जो भी आप क्लास में नोट करोगे ना, उसको आपको क्लास खत्म होते साथ वापस से भेजना है। ठीक है, तो इसलिए अपने जो भी नोटबुक में आप नोट कर रहे हो प्रॉपर नोट कीजिएगा। जैसे ही आपकी क्लास एंड होती है, ठीक है, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो उस समय बना के भेज दो उसके नोट्स, जो भी तुमने लिखे हैं क्लास नोट्स। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, नोट्स नहीं बना रहे आप लोग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रही है, ऑनलाइन में ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम लोग करते हो काम चोरी, बनाते हो नहीं। इसलिए जो चुपचाप अपने अपने नोट्स जो है, जो भी तुम लिख रहे हो क्लास में, वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में फोटो खींच के भेज देना क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद भेज दिया तो भी ठीक है, वरना सारी क्लास खत्म होने के बाद बारी बारी से भेज देना। और नहीं आया तो फिर समझ जाइएगा, एंट्री नहीं देंगे अगले दिन से। ठीक है, जिसकी भी नोट्स नहीं आएंगे ना, उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप जहां भी लिख रहे हो, जो भी कॉपी में लिख रहे हो, वो नोट्स मेरे को चाहिए कि हाँ तुम लिख रहे हो, ये वेरीफाई करना है मेरे को, बस रीजन यही है। तो अब इसी हिसाब से नोट करिएगा, पहली बता दूं। Two matrices are said to be equal if and only if they are of the same order, each and every corresponding element must be same। सारे के सारे corresponding element क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे a, जैसे ये क्या बोल दिया जाए, 1, कुछ भी बोल दो यार, 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, सी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। डी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। तो ये बताओ क्या a इक्वल टू बी सही है? हाँ जी बताइए। नो सर। नहीं ना, क्योंकि 1 1 तो इक्वल हो गया। ठीक है, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए सर। इसका 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, इसलिए क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। राइट, क्या b इज इक्वल टू सी है? बताओ सर, ये 1 सेम है, ये 2 भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 4 लिखा है। ठीक है, और उस केस में यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। तो ये और ये आपस में क्या है, सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। राइट, उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, सी और डी भी क्या है बेटा, वो भी नॉट इक्वल दिखेंगे अपने को। ठीक है, क्या इक्वल हो जाएगा, ए और डी इक्वल हो जाएगा। राइट, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? देखिए ए और डी की जो फोटो है एग्जैक्ट सेम है ना, ए की शक्ल और डी की शक्ल, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। राइट, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ जी बताइए, क्लियर है ना सभी को? कहो ये वाली नोट कर लो यार, बहुत आसान सी चीज है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
हो गया जी सबका, आगे चले। नोट कर लिया ना भाई? मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स भेजने हैं, ठीक है। हो गया सभी का? आगे चले? चलो यस सर। चलते हैं आगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? ये तो हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं चाहो तो। अच्छा, इसमें एक और मोड भी है, उसका रिवर्स या वाइस वर्सा आल्सो ट्रू है, ये भी कह सकते हो। जैसे if two matrices are equal, if two matrices are what? Equal, then their corresponding, then their what? Corresponding elements are also equal। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? if two matrices are equal then their corresponding elements are also equal, ये इक्वल होगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन कर लो, आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। आज ही तड़कता फड़कता सवाल जो है ना हमने किया है, एनसीईआरटी का एक सवाल है, काफी इजी पीजी है, लेकिन उसको कर लेते हैं आज ही। आज एक बैच में डिस्कस किया है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। यार आज किसमें पढ़ाया बच्चों को? मैट्रिक्स कहाँ पढ़ा दिया मैंने? पता नहीं यार कहाँ पे पढ़ा दिया मैंने। नहीं मिल रहा है ये। देखो क्वेश्चन ऐसे ही देते, लिखिए फाइंड ए बी सी डी इफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक मिनट रुक जाइए बेटा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे जो ना एक नंबर का सवाल आएगा बोर्ड में, ठीक है, इसको लिख लो। तो यहाँ से जो है ना 1 मार्क का सवाल आ सकता है बोर्ड में आपके पास, इसमें नहीं आएगा। जेई में आने के चांसेस बहुत कम है, ये तो बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे 1 नंबर का सवाल जो है तुम्हारे बोर्ड में आना ही आना है, तो इसलिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इफ ए माइनस बी 2a प्लस सी व्हाट, और क्या है 2a माइनस बी एंड व्हाट 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 5 0 13। चलिए इसको करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि भैया चार वेरिएबल है अगर, तो कितने चाहिए? 4 इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक है बेटा। 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए। सो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देंगे हम लोग, क्या? फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी से हमारे को क्या पता है कि सर a माइनस बी जो है वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। 2a प्लस सी जो है बेटा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। 2a माइनस बी जो है वो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, और 3c प्लस डी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है? 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग। बेटा ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है।
तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि पहले 1 और 3 को सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, चलिए करिए। सर इस क्वेश्चन के ऊपर जो नोट है एक बार वो दिखा देना। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर जो इस क्वेश्चन के ऊपर एक नोट था वो दिखा दो सर, नेट चला जाता है बीच में। हाँ, दिखा देते हैं। यस सर होता है। सर लिख दिया चैट में। आ गया भाई सबका आंसर? नोमान क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 कैसे निकाला तुम? सर A1 B2 C3 D4। ना भाई, ना ना ना, अच्छे से थोड़ा सॉल्व कर लो यार। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 1 एंड 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे पास दोस्त? a माइनस बी की वैल्यू -1। ठीक है, 2a माइनस बी की वैल्यू हो गई 0। तो भाई यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस। ठीक है दोस्त, तो ये माइनस बी उड़ गया, ये हो जाएगा a माइनस 2a कितना हो जाएगा? -a। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत आसान है। -1 और 0 का सम क्या होगा? -1। तो बेटा माइनस कट जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है दोस्त, तो अगर a इक्वल टू 1 आ गया तो हो गया। पुट व्हाट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। a इक्वल टू 1 पुट कर दो कहां पे? इक्वेशन 3 में। तो उस केस में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो दोस्त यहां से क्या आ जाएगी? b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 नहीं आ जाएगी? बताइए, आ जाएगी ना b की वैल्यू 2। ठीक है, ऑल्सो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 2। अब c और d 3 और 4 आ रहा है क्या? 2a यस सर। प्लस c इज इक्वल टू 5। नहीं सर, तो a तो की वैल्यू -3 और डालेंगे। अच्छा हाँ, सही में 3 आ रहा है। सॉरी भाई नौमान, तुमको ये कर दिए हम, ज्यादा ही डांट दिए दोस्त। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, हमको लगा तुम ऐसे ही बोल रहा है, मजाक कर रहा है। सॉरी भाई, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। तो 3c प्लस d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। सो 3 इंटू 3, c बोले तो 3, d बोले तो d 13। सो कितना आ गया? 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 4। तो a1 b2 c3 d4। समझ आ गया जी सबको? वेरी इजी। ठीक है, और इससे आसान और क्या ही हो सकता है बताओ यार। ठीक है, हो गया सभी का? यस सर यही है। हाँ जी बच्चों, नोट कर लो भाई। इसका नहीं हुआ क्योंकि नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा, दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं दिखाओगे तो क्लास में एंट्री देंगे नहीं, हम पहले ही बता दें। ठीक है, तो इसलिए या तो प्रेजेंट हो जाइए क्लास में, या तो एब्सेंट ही हो जाओ, नोट्स बनाना ही नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर क्लास में प्रेजेंट हो और नोट्स नहीं बनाओगे तो अगले क्लास से भगा देंगे सीधे। हो गया सबका? किसी का बच तो नहीं रहा भाई? नोट कर लिया सबने? सर 1 मिनट रुक जाइए सर। एक अच्छे बच्चे कैसे आ गए भाई? 6 बच्चे कहाँ से आ गए? कौन सा ऐसा बच्चा? फिर से तुम अंसाब कहाँ से आ जाता है बे? तुम घूम घूम के हर रोज तुमको भगाते समझ नहीं आता, काहे आ जाता है तुम? नोट कर लीजिए इसको। हो गया सभी का? आगे बढ़े? नोट कर लो भाई। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 1 मार्क का आएगा भाई मेरे, उससे ज्यादा का मत एक्सपेक्ट करना, ठीक है? सर आपने बोला था आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई मेरे ये। सबका हो गया? हाँ जी बच्चों। यस चलिए तो सर। आगे बढ़ते बेटा। अच्छा एक बार देख लूँ यार मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाया, कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, चलो सारी चीजें पढ़ा दी है, सब कुछ लिखना पढ़ना सिखा दिया। सर जी बोलो। सर मैं मैथ्स में ही हूँ अनसब। तुम मैथ्स में ही है, तुम आता क्यों नहीं है? सर आ तो रहा हूँ सर, मैं क्लास में अटेंड कर हाँ तो सर, आज कल भी पहली करी। बार डेब्यू हो रहा है तुम्हारा, तुम आता बहुत बार है लेकिन आता ही तो नहीं है। सर देखो कल ही तो क्या है सर तुम क्लास पे। में थी। दिन 2 दिन ही तो हुए हैं अभी। हाँ सर 2 ही दिन तो हुए हैं अभी। 11th में नहीं था तुम? हाँ सर 11th में भी था सर, 11th में भी आता था हाँ सैयद के ठीक नाम है, से। चलो ठीक है, आओ स्वागत है तुम्हारा, आइए। ओके सर। ठीक है भाई, 12th कर लो यार अच्छे से। 11th में तो तुम कैसे आए हो कैसे गए हो तुमको सच्चाई पता है, ठीक है? हाँ सर कह रहे मैंने 11th में एग्जाम भी दिए। एग्जाम दिए, हो गए पास? हाँ सर सारे दिए सर, न्यूटन के भी दिए सर, स्कूल के भी दिए। सही है। 84% आई सर। तुमने क्लास तो अटेंड की नहीं ज्यादा, कैसे पास हुए तुम? नहीं पढ़ाई सर हो ही नहीं सकता। मैं रेगुलर था सर क्लास में, बीच में खाली एग्जाम के चक्कर में कहीं नहीं आ पाता पता था। नहीं यार, मैंने मार्च में तो सर देखा ही नहीं है। चलो ठीक है, अगर तुम ठीक है, कह रहे हो मार्च में तो मेरे फाइनल सब। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुमको क्लास से नहीं निकाल रहे, रोज क्लास में आना टाइम से और टाइम से जाना, ठीक है ना? सर आप बड़े ये अटेंडेंस क्लास रखिए कितने सर, बजे तक है बिल्कुल तेरे को मैंने पता हमेशा है? जरा बता। हाँ सर अभी तो सर मेरी स्कूल की क्लास चल रही थी सर, इस वजह से आज मैं लेट हो गया सर। अच्छा मैं पूछ सर रहा हूँ मेरी ये क्लास कितने बजे तक है, तेरे को पता है टाइमिंग? 4:30 है सर। 4:30 है ना? हाँ सर। ठीक है, हम समझ गए। 5 बजे तक ये क्लास है, समझे? अच्छा सर। हाँ थ्री थोड़ा थर्टी टाइमिंग टू देख के आया करो कि क्या क्लास है, किसकी यस। क्लास है, कितने बजे तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके सर। तो नेक्स्ट क्या आएगा भाई मेरे? अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब क्या आ जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अलजेब्रा ऑफ व्हाट? मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? मैट्रिसेस का अलजेब्रा बोले तो इसमें क्या आएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब चीजें आएंगी। तो सबसे पहली चीज क्या आती है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिक्सेस, या तो 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लो या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड कर लो, इज पॉसिबल, is what possible if and only if addition of 2 or more matrices is possible if and only if addition of 2 or more matrices is possible if and only if what they are of the same order, ठीक है भाई। अगर सेम प्रजाति के होंगे तभी ऐड हो पाएंगे, वरना ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सेम प्रजाति होनी चाहिए एडिशन करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए दोस्त, एक ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बी मैट्रिक्स लिख दो, क्या 0 4 7 1 5 3 2 9, ठीक है दोस्त। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है। फिर प्यार से किसको लिख देंगे बेटा, बी मैट्रिक्स को लिख देंगे भाई मेरे 0 4 7 1 5 3 2 9, ठीक है। तो इन दोनों को लिखेंगे। अब भाई ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे, जैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करोगे दोस्त, 1 को 0 के साथ, तो 1 प्लस 0, ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग समझदार हो। 2 को 4 के साथ, ठीक है। 3 को 7 के साथ, सब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, समझ आ रहा है। जैसे पिछले पुराने जन्म में, पुराने जन्म नहीं यार, पुराने जमाने में कैसे लड़ाइयाँ होती थी बेटा, एक आदमी के साथ लड़ता था ना, आज की तरह नहीं, ठीक है। कि क्या हो रहा है, तुम रुको यहाँ पे, हम 10 लड़का लेके आ रहे हैं, ऐसे नहीं लड़ाई होती है। पहले क्या होता था बेटा, एक आदमी के साथ लड़ता था ना, वो उसी तरीके से यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो 1 जा रहा है 0 के साथ, 2 4 के साथ, 3 7 के साथ, 4 1 के साथ, ठीक है। तो 4 प्लस 1, तो भैया नीचे वाले में कुछ अलग थोड़ा ही होगा, नीचे वाले से दुश्मनी नहीं है ना, ये भी तो अपने ही आपस में उसी तरीके से ऐड होंगे। 5 प्लस 5, 6 प्लस 3, 7 प्लस 2, 8 प्लस 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 6 10 5 10 9 9 17 होगा। हाँ जी बच्चों, यस बताइए, यस सर। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, हल्का हल्का, यस सर। ठीक है भाई, चलो नोट कर लो दोस्तों। इस तरीके से ऐड करेंगे तो बेटा एडिशन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम, ठीक है। सेम ऑर्डर बोले तो देख रहे हो इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2 into 4 है, मतलब 2 रो है और 4 कॉलम है। इसके भी क्या है, ऑर्डर कितने हैं, 2 into 4 है, 2 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है ना। तो इसलिए एडिशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि प्रजाति सेम है। प्रजाति अलग अलग होगी तो एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नोट कर लो भाई सब लोग जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट तुम लोग कर लोगे यार, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है जैसे होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब जो हम लोग अपनी स्टडी रखेंगे ना, वो थोड़ी सी एनसीईआरटी बेस्ड भी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमें जो है ना थोड़ा सा बोर्ड पे भी फोकस करना पड़ेगा, वरना तुम लोग हो जाओगे बर्बाद, ठीक है। इसलिए जो है थोड़ा सा हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे बोर्ड के हिसाब से। हो गया सभी का, हाँ जी बच्चों, Yes, sir. Done. आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. आओ, तो बेटा नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ जी साहब, आप नए आए हो तो मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, रूल क्या है क्लास का, कि जो भी नोट्स आपको, जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, उसके नोट्स जो लिख रहे हो जिस कॉपी में, क्लास खत्म होने के बाद उसको ग्रुप में सेंड करना है,
और अगर नोट्स नहीं आए तुम्हारे तो अगले दिन क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? समझ आ गया ना? हाँ जी। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ बोल दिया तुमने, मतलब समझ आ गया। तो बेटा जो भी तुम क्लास में अटेंड कर रहे हो, क्लास में सारे का सारा लिख के और उसको जो है सेंड करना है उसी दिन, आज के आज ही सेंड करना है, ठीक है? अगर मैथ्स क्लास खत्म होने के बाद डायरेक्टली कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर बाद में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आज तो करना ही करना है, सारी क्लासेस खत्म हो जाए सर उसके ग्रुप बाद में करने में करते हैं दिक्कत है। आपके नंबर पे। ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी कर दो यार। सब्ट्रैक्शन में क्या है? कुछ नहीं है। A1 5 -3 -9 लिख दिया हमने, B लिख दिया कितना, -8 7 9 -4। चलो बताओ कितना आएगा A माइनस B का वैल्यू? तो डायरेक्ट करना बेटा, हौले हौले, ठीक है? इतना तो तुम लोग तेज है कि डायरेक्ट कर सकता है, तो डायरेक्ट करिएगा, ठीक है? हो गया सभी का? Yes, sir. मीटिंग तो एंड नहीं हो गई, तुम लोग की सांसें चल रही है? हाँ चल रही है। अभी मीटिंग में टाइम है 9 मिनट। तो बेटा 1 और क्या हो जाएगा, ये 1 -8 नहीं 1 + 8 बन जाएगा। समझ आ रहा है? ध्यान रखिएगा इस बात का। एक्चुअली ऐसा लिखा जाएगा 1 -8। समझ आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, +8। 5 -7, यहाँ कितना हो जाएगा, -3 -9, यहाँ कितना हो जाएगा, -9 + 4, ठीक है? सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 -12, ठीक है? 9 आ जाएगा एंड क्या, 5 -7 कितना आ जाएगा बताओ, -2, राइट? -2. और यहाँ कितना आ जाएगा, -12, यहाँ कितना आ जाएगा, -5, ठीक है ना? हाँ जी, काफी इजी है, इससे आसान और क्या ही होगा Yes, बताओ, sir. ठीक है? तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। फिर इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। तो उस पे आएंगे हम लोग धीरे धीरे करके। सर हो गया नोट। नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास से सुन लीजिए। हर क्लास में जो है ना एनसीईआरटी लेके बैठना है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस कराएंगे वहीं से, क्योंकि बिना उसके जो है हो नहीं पाएगा अब आपका बोर्ड, ठीक है? इसलिए हर क्लास में जो है एनसीईआरटी लेके ही बैठिएगा। हो गया सबका, आगे बढ़े? हाँ जी, यस सर। किसी का बच रहा है क्या लिखना? यार ये जोड़ घटाव है, समझ आ रहा है? 6 7 के बच्चे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे अभी, तीसरी चीज ये तो हो गया एडिशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है? एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसके साथ करेंगे बेटा, स्केलर के साथ करेंगे, ठीक है? इसमें क्या होगा देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे इफ, तो यहाँ पे आप चाहे तो नोट में बना के लिख सकते हैं, इफ अ स्केलर के, if a scalar is multiplied
by if a scalar is multiplied by what? If a scalar is multiplied, sorry यार scalar नहीं multiply करेंगे तो मैट्रिक्स multiply करेंगे ना यार scalar से. If a matrix is multiplied by a scalar k, then that scalar is multiplied, then that scalar is multiplied to each element of the matrix, to each element of the what? मैट्रिक्स. ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आप k से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो वो जो k होगा वो सारे एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए अगर a की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 कुछ भी ले लो भाई, तो k a का मतलब क्या होगा दोस्त? k क्या होगा? सबसे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये बाहर में लिखा हुआ है. अब k को क्या करो? सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 2k 3k 4k 5k. समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? हाँ जी, क्लियर है? ये आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए बेटा, तो बढ़िया लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, वरना फिर काफी तकलीफ होगी. तो यही ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्केलर को आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है, जब भी कोई स्केलर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर क्या होगा? सबसे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है भाई, सारी चीजों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 3 4 5 सबसे मल्टीप्लाई हो गया ना, बस ये इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, आइए तो अब जो है एक क्वेश्चन निपटा लेते हैं हम लोग. हाँ जी बच्चों, आओ जरा देखिए हम लोग क्वेश्चन को निपटाएं. कौन से क्वेश्चन को? तो स्केलर आपको समझ आ गया, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है बेटा? देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड कैपिटल X एंड व्हाट? कैपिटल Y. ठीक है बेटा, X और Y क्या है? मैट्रिक्स है. ठीक है, इफ व्हाट 2x plus 3y is equal to how much? 2 3 4 0 and 3x plus 2y is equal to what? 2 minus 2 1 sorry minus 1 5. ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है. तो बेटा कैसे निकालेंगे आप सोचिए जरा. तो भाई ये जो है ना, ये 2x plus 3y, तो ये आपको दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं जो भी जैसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटा राइट साइड में एक मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है. तो ये तभी हो सकता है जब x और y क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा ना. अदरवाइज 2x plus 3y का आंसर एक मैट्रिक्स कैसे आएगा? तो अगर 2x plus 3y is equal to एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सर x और y क्या होंगे? एक मैट्रिक्स होंगे. क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा. यहाँ पे x y वो वेरिएबल नहीं है, x is equal to 1 y is equal to 2 उस तरह वाला नहीं है आसान सा. ठीक है ना, एक मैट्रिक्स है. इसका अंदाजा हमें कैसे लगा? क्योंकि आरएचएस में एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है इसलिए हमने बोला. राइट, और तो और ये बताओ x और y का ऑर्डर कितना होगा? कोई बता सकता है? हाँ जी, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ x एंड y? बेटा जो ऑर्डर इसका आरएचएस का है ना, वही सेम ऑर्डर होगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने पे मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ा ही बदलता है. देखो ना, अभी हमने k से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया क्या? रो और कॉलम चेंज हो गए क्या? नहीं, ऑर्डर तो सर सेम रहेगा. तो 2x का ऑर्डर क्या रहेगा? जो x का ऑर्डर रहेगा, तो x का ऑर्डर रहेगा वही रहेगा, y का ऑर्डर भी क्या रहेगा? और x और y को सम करके क्या आ रहा है? अगर एक मैट्रिक्स बन रहा है तो सम तो तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे? सेम. तो इसलिए ये कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा x और y का. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? हाँ जी, या पार हो गया? बताओ, क्लियर है ना? चलिए
तो इसको ट्राई करिए, एंड करते हैं, वापस से रिज्वाइन करिएगा, वहां पे डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। तो वापस से रिज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग करने वाला हूं मैं, एंड। चलो।